अस्सलाम वालेकुम। उर्दू गज़ल। सवाल नंबर 1, गज़ल का ख़मीर इश्क व मोहब्बत है, यह कौल गज़ल के लिए किसने कहा? सवाल नंबर 1 का जवाब है अल्लामा शिबली नुमानी। तो यह कौल गज़ल के लिए शिबली नुमानी ने कहा है। सवाल नंबर 2, गज़ल जितनी बदनाम उतनी अजीज़, उर्दू शायरी की आबरू रेज़ाकारी में मीनाकारी, यह कौल किसका है? तो यह कौल है रशीद अहमद सिद्दीकी का। ऑप्शन नंबर 2 सही है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गज़ल जितनी बदनाम है मुझे उतनी अजीज़ है, उर्दू शायरी की आबरू है, रेज़ाकारी में मीनाकारी है। ये तीनों अलग अलग भी सवाल बन सकते हैं। उर्दू शायरी की आबरू, या ऐसे पूछ सकता है कि रेज़ाकारी में मीनाकारी, इस तरीके से अलग अलग पूछ सकता है। सवाल नंबर 3, बाबाए आदम शायर कुदरत वली के मुतालिक किसने कहा? यानी कि बाबाए आदम शायर कुदरत वली को कहा गया, तो लेकिन ये किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सवाल नंबर 4, शैतान से ज़्यादा मशहूर किस शायर के लिए कहा जाता है? तो शैतान से ज़्यादा मशहूर ये कहा जाता है वली के लिए। और वली के लिए ये किसने कहा था? मीर ने कहा था। किसने कहा था? मीर ने कहा था कि शैतान से ज़्यादा मशहूर। सवाल नंबर 5, मतला मक्ता रदीफ़ किस सिनफ़ सुखन से ताल्लुक़ रखते हैं? गज़ल से। तो ये गज़ल से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल नंबर 6, गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है, यह बयान किसका है? गज़ल की इस्लाह तमाम असनाफ़ सुखन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम है, ये हाली का कौल है। किसका कौल है? हाली का। सवाल नंबर 6 का जवाब हाली है। सवाल नंबर 7, वली की शायरी में क्या नहीं है? वली की शायरी में क्या नहीं है? तो ऑप्शन है कन्नौतियत। सवाल नंबर 8, ज़िक्र मीर क्या है? ज़िक्र मीर है खुद नविश्त सवाने हयात। खुद नविश्त सवाने हयात। सवाल नंबर 9, हिंदुस्तान में अलहामी किताबें 2 हैं, वेद मुक़द्दस और दीवान गालिब। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्दुर्रहमान बिजनौरी ने। सवाल नंबर 10, शोखी व ज़राफ़त, तख़य्युल की बुलंद परवाज़ी और तहदारी किस शायर की कलाम की खुसूसियात हैं? तो तहदारी खुसूसियात हैं गालिब की। सवाल नंबर 11, मुसैफ़ी की मसनवी का नाम क्या है? मुसैफ़ी की मसनवी का नाम है बहरुल मुहब्बत। सवाल नंबर 12, शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम है सैयद अली मोहम्मद। सैयद अली मोहम्मद। सवाल नंबर 13, मामला बंदी के लिए मारूफ शायर। मामला बंदी जुरात, ऑप्शन नंबर 1 सही है। मोमी को भी कहा जाता है मामला बंदी के लिए मारूफ शायर। तो जुरात और मोमिन दोनों। सवाल नंबर 14, फ़राक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, यह किसका ख़याल है? तो यह ख़याल है गोपी चंद नारंग का। सवाल नंबर 15, शोले तूर और आतिश गुल किसके शेरी मजमूए हैं? तो ये जिगर के शेरी मजमूए हैं। सवाल नंबर 16, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन किस शायर का नाम है? मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यगाना का नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन। सवाल नंबर 17, यगाना की गज़लों का इंतखाब गंजीना किसने तरतीब दिया था? तो ये तरतीब दिया था अली सरदार जाफ़री ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। सवाल नंबर 18, तवाइफ़ और मौत किस शायर की नज़में है? तवाइफ़ और मौत जो है ये जज़्बी की नज़में हैं, मोइन एहसन जज़्बी। सवाल नंबर 19, मजरू सुल्तानपुरी का असल नाम क्या है?
مجروح سلطان پوری کا اصل نام ہے اسرار الحسن خان۔ سوال نمبر 20، نیا عہد نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو نیا عہد نامہ جو ہے خلیل الرحمن اعظمی کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 21، خاک دل کس کی نظم ہے؟ خاک دل جو ہے جاں نثار اختر، جاں نثار اختر کی نظمیں ہیں۔ سوال نمبر 22، کر گیا روشن ہمیں پھر سے کوئی بدر منیر، ہم تو سمجھے تھے کہ سورج کو گہن لگنے لگا۔ اس شعر کی تخلیق کار کون ہے؟ سوال نمبر 22 کا جواب ہے عرفان صدیقی۔ یہ غزل جو ہے، غزل کا شعر جو اس کی غزل جو ہے وہ نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 23، گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ کون ہیں؟ گیان پیٹھ ایوارڈ یافتہ جو ہیں وہ شہریار ہیں۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے سوال نمبر 23 کا۔ سوال نمبر 24، اپنے تخلص کا معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والا شاعر کون ہے؟ تو یہ ہیں مومن خان مومن۔ سوال نمبر 25، غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ غالب کے والد کا نام تھا مرزا عبداللہ بیگ۔ سوال نمبر 26، تصوف کس شاعر کی شناخت ہے؟ تصوف جو ہے یہ ہے میر درد جو ہے وہ تصوف کے لیے جانے جاتے ہیں، ان کی شاعری میں تصوف زیادہ پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 27، میر اثر کے علاوہ ان کے کس دوسرے معاصر نے خواب و خیال کے عنوان سے مثنوی لکھی ہے؟ میر اثر کے علاوہ، یعنی میر اثر نے خواب و خیال مثنوی لکھی ہے اور ان کے علاوہ کس نے لکھی ہے؟ تو میر نے۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے 27 کا میر۔ سوال نمبر 28، محاسن کلام غالب، محاسن کلام غالب کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ عبد الرحمن بجنوری کی تصنیف ہے۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، شاد عظیم آبادی کی خود نوشت کا تحقیقی جائزہ لینے کے بعد کس نے کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا؟ تو یہ قاضی عبد الودود نے کہا تھا کہ وہ جھوٹوں کا بادشاہ تھا۔ سوال نمبر 30، شعر مکمل کیجیے۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے سوال نمبر 30 کے ساتھ سوال مکمل ہوئے۔